हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला क्लास 11th और 12th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसे प्रश्न भी आते हैं। तो काव्य सौंदर्य के तत्व ये हिंदी में है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें हम आज अलंकार पढ़ने वाले हैं, इसके अलंकार के परिभाषाएं और भेद। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर कि काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं 3 टॉपिक, रस, छंद और अलंकार, ठीक है। तो रस के हो गए हैं हमारे 2 वीडियो हो गए हैं, एक ये था 2 ये, ठीक है। आज हम अलंकार के मतलब छंद का भी हो गया है 1 2, ठीक है। तो इन सभी के 2 पार्ट हो चुके हैं और इनका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या आपको प्लेलिस्ट में ही, ये सारा प्लेलिस्ट में ही ऐसे पड़ा है, ठीक है, लाइन से। और आप देखेंगे कि इस पर अच्छे खासे व्यू ही आते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम अलंकार शुरू करने जा रहे हैं और अलंकार के अंतर्गत हम उसकी परिभाषाएं बताएंगे, भेद बताएंगे। और ये हम क्लास लाइव करने वाले थे लेकिन थोड़ी टेक्निकल इशू और डाटा प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और ये लिखा पहले बेसिक मजबूत कर लो। तो ये आज अलंकार का बेसिक है, पार्ट 1। तो अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। अलंकार है क्या, जैसे हमें पढ़ना है अलंकार तो पहले तो हमें बेसिक सीखना है, तो अलंकार पता होना चाहिए। तो लिखा है यहाँ पर, जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आभूषण जैसे सोने चांदी पहनने से लोगों की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, साहित्यों में शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले शब्दों को, शब्दार्थों को अलंकार कहते हैं। जैसे शब्दों के या अर्थों में जैसे अलंकार जब लग जाता है तो उसी को हम कहते हैं, शब्दों और अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाने वाले तत्व या शब्द को अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है आभूषण और सजावट। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक। काव्य की जो शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण, सजावट या श्रृंगार। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो हम बेसिक के साथ यहाँ पर शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक और सलेश तीनों आते हैं। हम इन तीनों को पार्ट नंबर 1 में बताने वाले। तो शब्द के माध्यम से अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा तो शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से अगर चमत्कार उत्पन्न हो रहा तो अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंदर आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांति, मान, संदेह। तो ये सभी क्या है, ये भी अलंकार हैं। और 3 तो आज हम इस लेक्चर में बताएंगे। साथ ही साथ जैसे अलंकार हमें क्यों जानना जरूरी, कैसे प्रश्न आते हैं, ये देखिए। यहाँ पर जब आपका टेस्ट एग्जाम होगा तो उसमें आएगा ऐसे, कोमल, कोमल, कलाप, कोकिल, कामनीय, कुकित थी, उपयुक्त में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, सलेश, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। अगर पढ़े नहीं होंगे तो इसमें से तुक्का लगाएंगे, कोई सा भी टिक लगा देंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद एक यानी 3 इसके क्वेश्चन है, उन सभी को एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार के अंतर्गत सबसे पहला क्या आएगा, अनुप्रास अलंकार। परिभाषा इसकी है, जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दोहराया जाए, बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार। कोई शब्द है या वर्ड है वो बार बार आ रहा है, जैसे मतलब 3-4 शब्द जिसमें छोटा आ रहा या का आ रहा, तो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। बहुत ही इजी है, उदाहरण देखेंगे और समझ में आ जाएगा। पहला, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, ठीक है। ता की आवृत्ति यहाँ पर क्या हो रहा है, बार बार, जैसे यहाँ पर ता आ गया, फिर ता 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 ता। तो बहुत ही मतलब बहुत ही इजी है, समझेंगे यहाँ पर कि जहां पर कोई वर्ड की आवृत्ति बार बार आए वो हो गया अनुप्रास अलंकार। अच्छा ये बताइए क्या है, रा आ गया, रघुपति, राघव, राजा, राम, रा 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 रा। तो ये भी क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, रा की आवृत्ति बार बार आए। अगर आ जाए, जैसे प्रश्न कहते हैं ऐसे आता है कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए, ठीक है, तथा उसके उदाहरण भी दीजिए। तो ऐसे आपको पहले तो परिभाषा लिखना है छोटा सा, एक बार बता दी, ठीक है। तो एक बार क्लीन हो जाएगा तो अच्छा दिखे। तो पहले यहां से ऐसे परिभाषा लिख लेना है, ठीक। पहला ये है, सबसे पहला नियम ये है कि हमें लिखना क्या है, परिभाषा।
दूसरा लिखेंगे अंडरलाइन करके उदाहरण। अब उदाहरण में हम ऐसे एक एग्जाम्पल कोई सा लिख देंगे, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल। और ये भी लिखना है कि मतलब इस एग्जाम्पल में क्या खास है, यानी जिसकी वजह से ये है, जैसे ये, सॉरी, हाँ अब आएगा ये, ठीक है। तो दूसरा ये लिख देना है और आपका जो हो जाएगा वो अनुप्रास अलंकार क्लियर हो जाएगा। ऐसे लिखना है और साथ ही साथ ये इधर इतना लिखना बहुत ही जरूरी कि जैसे ये एग्जाम्पल, तो इसके बाद ये लिखना है कि ताकि आवृत्ति बार बार हुई है, रघुपति राघव राजा राम ताकि आवृत्ति बार बार। तो ऐसे अनुप्रास अलंकार का लिख के चले आना, इसके आगे कुछ नहीं करना। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार, क्या होता है आइए देखते हैं। परिभाषा है इसकी, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर हर बार अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार। यानी कोई एक शब्द है उसके कई अर्थ भी होते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं किसी भी एग्जाम्पल में तो वो क्या होगा, यमक अलंकार। परिभाषा इसका जो है बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार आप देखे होंगे कक्षा 9 से ही। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वह खाए बौराय नर वह पाए बौराय। यानी यहाँ पर कनक वर्ड जो है, कनक शब्द जो है वो 2 बार आया, कितने बार, 2 बार। तो इसमें कहा गया कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अगर ये पहले कनक का यहाँ पर अर्थ है, पहले कनक का अर्थ 2 बार हुआ है, यानी कनक शब्द का प्रयोग 2 बार। प्रथम कनक का अर्थ है क्या, धतूरा, और दूसरे का अर्थ है सरवण सोना। यानी अगर कोई धतूरा खा लेता है, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, अधिक नशा आ जाएगा, तो उससे भी आदमी बौरा जाएगा या पागल हो जाएगा। और दूसरा, अगर उसको अभी किसी को भी 1 किलो सोना मिल जाए तो उससे भी वो पागलता हो जाएगा। तो ये हो गया, बहुत ही इजी है। तो इसको भी कैसे एग्जाम में लिखना है ये बता दे। ठीक उसी प्रकार इसको भी लिखना है। लिखना है पहले, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए पर हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार। पहला ये लिखना है। दूसरा उदाहरण लिखना है, उदाहरण ये है हमारा। और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका उदाहरण के बाद संक्षिप्त में लिखना कि आखिर यही उदाहरण क्यों हुआ। ठीक, तो इस ये सब इतना लिखने के बाद हमें कितने नंबर मिलेंगे, 2। ठीक है। और जैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन से अलंकार हैं, तो यानी 5-6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल काव्य सुंदर से 8 नंबर मिलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और ये सब पूरी परिभाषाएं लेकर। तो अगला अलंकार शुरू करने से पहले हम बताएंगे कि आज टीचर्स डे, मतलब कल था 5 सितंबर को, लेकिन हमारे कोचिंग में जो है वो 6 को मनाया जाएगा और सभी आइएगा, हम लाइव रहेंगे। इस टाइम सेलिब्रेशन कैसे होगा, कैसे डेकोरेशन होगा, टाइम जो है उसका 1 PM है, ये 1 PM से हो सकता है 1-1:30 भी बच जाए, ठीक है। तो सभी आइएगा और भारी मात्रा में कमेंट करिएगा, सबका उत्तर भी मिलेगा। और जिसको ऑफलाइन ज्वाइन करना, वो जैसे अगर किसी को कोचिंग ज्वाइन करना तो हिमांशु कोचिंग सेंटर ये एड्रेस है, ठीक है। और ये यहाँ पर हम हैं, ये हमारे सर लोग हैं, ठीक है। तो ये हम लाइव रहेंगे, सभी आइएगा, सबका वेट भी करेंगे। तो अगला ये है सलेश अलंकार। क्या है, सलेश अलंकार। तो जहां पर ऐसे लिखना है, पहला जो पॉइंट है हमारा कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए, एक बार आए पर उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, सलेश अलंकार होता है, ठीक है। उदाहरण है इसका, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी गए ना उबरे मोती मानसून। तो एग्जाम्पल इसका ये है कि यहाँ पर पानी जो है, एक ये प्रयोग हुआ 2 बार, एक पानी ये प्रयोग हुआ, दूसरा है ये। तो पहले यहाँ पर जैसे पानी एक ही शब्द, उसके डबल अर्थ हैं, देखेंगे यहाँ पर मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक, ठीक है, और मनुष्य के लिए आत्मा। एक ही शब्द के लिए
अलग अलग होना, ठीक है। एक ही शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हों, वहां पर सलेस अलंकार होता है। तो यहाँ पर पहले पानी का अर्थ क्या है? चमक, और दूसरे का अर्थ क्या है? आत्म सम्मान। तो अब देखेंगे, अगर आपने पढ़ा होगा तो अब आया है टेस्ट, और सभी को उत्तर देना है। कोमल, कलाप, कोकिल, कामनी, कुक, तिथि, उपयुक्त में अलंकार क्या है? तो जो भी अभी अच्छे से देखे होंगे उनको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। सलेस, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या यमक। आप देखेंगे कि यहाँ पर का आया है, फिर से का आया, फिर का। तो यहाँ पर सलेस अलंकार होगा नहीं, उत्प्रेक्षा होगा नहीं, यमक भी नहीं होगा। और अभी हम पढ़े हैं कि जहां पर किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार आए वहां पर होता है यमक, को अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा सी नंबर। दूसरा है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और सुबरन को खोजत फिरे कवि बेविचारी और, उपयुक्त में अलंकार। सलेस अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार या यमक अलंकार। तो यहाँ पर होगा जो, वो होगा सलेस अलंकार। अभी हमने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, सलेस अलंकार में जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर सलेस अलंकार होता है। जैसे इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर सुबरन का अर्थ, ये दिया है सुबरन, तो सुबरन का अर्थ है कवि के लिए सुंदर रचना। यहाँ पर सुबरन का अर्थ है कवि के लिए सुंदर रचना, ठीक है। और व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री, और यही सुबरन जो है वो व्यभिचारी के लिए क्या है? सुंदर स्त्री। एक सुबरन का अर्थ क्या है? सुंदर कवि, और दूसरे के लिए है, पहले का है सुबरन ओ सुंदर रचना, और दूसरा का है सुंदर स्त्री। तो एक ही अर्थ, शब्द के दो अर्थ हैं दोनों शब्दों के लिए, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सलेश अलंकार। काली घटा, काली घाट का घमंड घटा, उपयुक्त में अलंकार है यमक, अनुप्रास, उपमा या उत्प्रेक्षा। तो आप देखेंगे यहां पर जो है घटा, काली घाट यहां पर लिखा, ये हो जाएगा घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, तो पहली घटा का अर्थ है बादल, क्योंकि आप देखेंगे वैसे मैच करेंगे, काला क्या होता है? बादल। और का घमंड घटा, तथा दूसरे घटा का अर्थ है कम होना। दूसरे घटा का है कम होना। तो जहां पर एक ही शब्द के डबल अर्थ हो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। क्या होता है वहां पर? यमक अलंकार। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा सही, और इस सही के साथ हो जाती है क्लास खत्म। तो सभी को धन्यवाद। और आपको बताना चाहेंगे ये स्लाइड बनाए हुए अभी हमें लगभग 4 साल हो गए हैं, ठीक है। और ये जितने भी रिकॉर्डेड क्लास है उसमें लास्ट में एक ये आता है, एक स्लाइड और है जिसमें यहाँ पर इस साइड मेरा फोटो होता है। तो स्लाइड का कहने का मतलब है जो भी यहाँ वीडियो के अंत तक बने रहे वो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, और जो यहाँ तक बने रहे उनको दिल से धन्यवाद।